जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। प्रभु आपका दिन मंगलमय करे, सारी खुशियों से आपकी झोली भरे, अपनी कृपा सदैव आप पे बरसाए रखें। आप इतना समय देते हैं, मैं पोस्ट डालता हूं, मैं वीडियो बनाता हूं, मैं आपको भेजता हूं। आप अपना समय देते हैं क्योंकि ये प्रभु की बातों से जुड़ी बातें हैं। प्रभु का नाम है, ये सिमरन ही है। वो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपको समय देता है तो वह अपनी जिंदगी का वह हिस्सा आपको देता है जिसको वो कभी वापस नहीं पा पाएगा। यदि कोई आपको समय देता है तो अपने जीवन का वह बहुमूल्य चीज देता है जो एक बार निकल जाने के बाद उसके पास वापस नहीं आएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे वीडियोज को थोड़ा सा समय देते हैं। और मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि आपके इस समय के बदले आपकी रहती जिंदगी आपको खुशियों से भरे, आपके सारे दुख दर्द हरे, दिन दुगनी रात चौगुनी आप तरक्की करें। किसी तरह की कोई शिकायत आपके मन में ना आए, संतुष्टि भाव आपके मन में रहे। जो संतुष्टि है वो बहुत कम लोगों के पास होती है, और जो संतुष्ट है वही सुखी है। जो संतुष्ट है वही सुखी है। आज का प्रसंग बहुत ही अच्छा प्रसंग है। कहते हैं कि ऐसा प्रसंग शायद मैंने सुना नहीं, तो जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि अपने प्रिय मित्रों में, अपने दोस्तों में, अपनी माताओं में, अपनी बहनों में ये जरूर शेयर करूं, इस पे वीडियो जरूर बनाया जाए। तो वीडियो शुरू करते हैं। क्या था, एक हाईवे के पास एक मंदिर था। वहां पे रातों को जब रात हो जाती थी तो लोग आके रुकते थे। मंदिर का पुजारी बहुत बड़ा भक्त था भगवान का। एक दिन क्या हुआ कि एक रात को वहां पे दो व्यक्ति रुके थे। रात हो चुकी थी। तीसरा व्यक्ति भी आता है वहां पे, तीसरा व्यक्ति भी वहां रुकता है। रात को सोने का समय होता है, मंदिर उन्हें आश्रय देता है। सोने का समय होता है, खाना खाने का समय होता है। जो तीसरा व्यक्ति अंत में आया था, उसके पास खाने का कोई सामान नहीं होता। पहले दो जो व्यक्ति होते हैं, एक के पास 3 रोटी होती है और एक के पास 5 रोटी होती है। अब दोनों जने जिनके पास 3 और 5 रोटी थी, दोनों निर्णय करते हैं कि इसको आपस में बांट के खा लेते हैं। अब 8 रोटी बटे कैसे 3 में, वो भी बराबर बराबर। तो उनमें से ये विचार आता है किसी व्यक्ति का कि एक काम करते हैं, अपनी अपनी रोटी के 3-3 बराबर के टुकड़े करते हैं, प्रत्येक रोटी के 3 टुकड़े करते हैं। बात स्वीकार कर ली जाती है। हर रोटी के 3 टुकड़े कर दिए जाते हैं। जिसके पास 9 रोटी होती है जिसके पास 3 रोटी होती है उसके पास 9 टुकड़े हो जाते हैं। जिसके पास 5 रोटी होती है उसके पास 15 टुकड़े हो जाते हैं। कुल मिला के 9 और 15 24 टुकड़े हो जाते हैं। अब 24 टुकड़े को 8 टुकड़े बराबर करके तीनों जने बांट के खा लेते हैं और सो जाते हैं। प्रभु का नाम लेते हैं और सो जाते हैं। सुबह होती है, वहां से चलने की बात आती है। अब चलने की बात आती है तो वो व्यक्ति अंत में आया था जिसके पास रोटी नहीं थी, वो जाते समय उन दोनों के हाथ में 8 सोने की अशर्फी दे देता है कि जी आपने मुझे खाना दिया और ये लो। वो बड़े खुश होते हैं। अब समस्या उत्पन्न होती है कि उन 8 अशर्फी का बंटवारा होगा कैसे। एक विचार आया कि दोनों 3 और 8 रोटी वाले उसको बराबर बांट ले, 4 अशर्फी कर ले। तो ये भी तैयार ना हुआ, ये भी बात ना हुई, बराबर बराबर कैसे बांटने। जब एक के पास 3 और एक के पास 5 थी, फिर एक विचार आया कि जिसके पास 3 रोटी थी उसको 3 अशर्फी दे दो, जिसके पास 5 रोटी थी उसको 5 अशर्फी दे दो। अब ये मुद्दा बन गया कि कैसे बंटवारा हो। यही बात पुजारी के पास पहुंचती है। पुजारी से सलाह मांगी जाती है कि पुजारी जी सलाह दीजिए, अब ये बंटवारा कैसे होगा। पुजारी फिर परेशान हो जाता है। पुजारी को भी समझ नहीं आता कि कौन सा बंटवारा अच्छा है, 4 बांट दी जाए या 3-5 दे दी जाए। अब इसके लिए पुजारी समय लेता है कि कहता है कि मुझे बस समय दो, थोड़ा सा दोपहर तक का समय दो। अब अशर्फियां होती है, कहीं जाने की जल्दी नहीं होती, अशर्फियां तो चाहिए होती है, वो वहीं रुक जाते हैं। कहते हैं ठीक है जी। बड़े
अब बड़े गहन में पुजारी होता है कि बंटवारा हो कैसे। इसी ध्यान के अंदर उसकी आंख लग जाती है। वो अपने, क्योंकि जब अंतर ध्यान में ये बात चल रही होती है बंटवारा कैसे हो, तो उसको नींद लग जाती है। और उसके बाद प्रभु उसके सपने में आते हैं और वो वही प्रश्न प्रभु से करता है, प्रभु ऐसी ऐसी स्थिति है तो अब बंटवारा कैसे किया जाए। प्रभु उसको कहते हैं कि जिसकी 3 रोटी थी उसको 1 अशर्फी दी जाए और जिसकी 5 थी उसको 7 दी जाए। पुजारी हैरान होता है कि ना तो 4-4 ना 3-5, ये 1-7 का क्या हिसाब हुआ। फिर प्रभु उसको बताते हैं जिसकी 3 रोटी थी उसने उसके 9 टुकड़े किए, जिसकी 5 रोटी थी उसने उसके 15 टुकड़े किए, लेकिन 9 टुकड़ों में से 8 टुकड़े तो उसने खुद ही रख लिए। उसने दिया तो 1 ही टुकड़ा, और जबकि जिसके 15 टुकड़े थे उसने 7 टुकड़े दिए और 8 रखे। तो त्याग जो है दूसरे वाले का ज्यादा था, इसीलिए बंटवारा भी उसी हिसाब से होना चाहिए। जिसने 1 टुकड़ा दिया उसको 1 अशर्फी और जिसने 7 टुकड़े दिए उसको 7 अशर्फी मिलनी चाहिए। ये बात पुजारी को समझ आती है। पुजारी इसी ढंग से बंटवारा कर देता है और ये जिस ढंग से उसको समझाता है ये स्वीकार्य भी हो जाता है। इस बात से जो इसका मूल निकलता है वो ये है कि प्रभु किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने देंगे। उसके बांटने की कला बहुत ही बेहतरीन है। जिसने जितना दिया होगा उसको उतना ही मिलेगा। हर किसी को उसके कर्म के हिसाब से, हर किसी को उसके द्वारा किए गए कार्य के हिसाब से, हर किसी को उसके द्वारा किए गए त्याग के हिसाब से मिलेगा। उसके बंटवारे में कोई कमी नहीं है। क्षण भर, रत्ती भर भी हम उस पर शक नहीं कर सकते कि ये बंटवारा नहीं है या इससे अच्छा कुछ हो सकता था। प्रभु के वितरण प्रणाली से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। वही सर्वश्रेष्ठ है जो उसने बांट रखा है। अगर आपको कहा भी जाए ना कि आप अपने दुख किसी और से बांट लो, आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि अपने दुख भी बांट पाओ किसी से। कारण दुख तो हमेशा छुपे हुए होते हैं। आपके दुख सिर्फ आपको ही उजागर होते हैं। आप जानते हैं अपने दुखों को, आपने अपने दुखों के साथ जीना भी सीख लिया है। न जाने दूसरे के पास क्या दुख है। दुख तो लोग छुपा लेते हैं, तो आप इस डर से पता नहीं उसके क्या दुख हैं, पता नहीं मैं सहन भी कर पाऊंगा कि नहीं, आप अपने दुख भी किसी से नहीं बदलेंगे। इसीलिए विश्वास रखिए, जैसा भी वितरण उसने कर रखा है वो सर्वश्रेष्ठ है, उससे अच्छा हो ही नहीं सकता। इसीलिए जिस दिन ये भाव मन में आ जाएगा, आप संतुष्ट रहेंगे, आप खुश रहेंगे, आप प्रसन्न रहेंगे, खुशी आंतरिक होगी और इस खुशी का आपको लंबे समय तक फल मिलेगा। राम भक्त सदा सुखी, राम के धनी सदा सुखी। राम धन कृष्ण धन जिसके पास है वो सदैव सुखी है। इसी धारा में बहते रहिए, प्रभु नाम रटते रहिए। बहुत अच्छा वितरण है उसका। उम्मीद करता हूं कि ये कथा आपको पसंद आई होगी। समझ आया होगा कि 1 और 7 का बंटवारा क्यों, 4 और 4 और 3 और 5 का क्यों नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे जरूर कमेंट्स करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रभु आपको सुखी रखे, खुश रखे, मस्त रखे, स्वस्थ रखे। जय श्री राधे।